तपस्या करने के लिए जब चले गए तो तपस्या 36,000 वर्ष तक इन्होंने किया। उस मंदराचल पर्वत पर 36,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। और तपस्या जब घना घोर जब इनको दीमक, जब मिट्टी इनके पूरे शरीर सारा ऐसा लगा कि पूरे शरीर का मिट्टी हो गया, तब जो है वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले बेटा, जैसे जब वहां पहुंच गए तपस्या में लीन थे, पता ही नहीं था, बोले कि ये तो घूंडू है, क्या है, कैसी मिट्टी है। लेकिन उनके मुखारविंद से जो है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी समझ गए कि तपस्या में लीन है, कमंडल में लेकर जल से सिंचित किए, सारा मिट्टी निकल गया वो फेंक, और उसी के अंदर जो है वो हरना कर सके, क्योंकि 36,000 वर्ष तपस्या। बोली बेटा मांगो जो मांगना है। और बड़े प्रसन्नचित मन से वो उठ गया और बोला प्रभु, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं, मेरे से यदि आप खुश हैं, तो मुझे मैं जो कहूंगा वही आप वर देना पड़ेगा। बोले तथास्तु, आप जो कहो वही मैं वरदान तुमको दूंगा। तो कहने लगे कि मैं न तो दिन में मरूं, मुझे अजर अमर बना दीजिए, न मैं दिन में मरूं न रात में, न कोई अस्त्र से न कोई शस्त्र से, न घर में न घर से बाहर, न अग्नि में न अग्नि न जला सके, न मैं वायु में किसी प्रकार से, न पानी में न मरूं, मुझे कोई न मार सके, ऐसा मुझे वर दे दीजिए। तब 2 मिनट तक ब्रह्मा जी शांत हो गए। बोले बाप रे बाप, बोले पुत्र देखो ये पृथ्वी लोक है, जो जन्मे सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुनः प्रकाशे। उनको ज्ञान कराए हैं कि बेटा देखो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे वृक्ष हो, सबका यहाँ नाश होना है एक दिन। ये मृत लोक है, मृत्यु है। चाहे देखने में सुंदर हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कितना भी महान हो, लेकिन यहाँ उसका, यहाँ का रहने वाला कोई भी चीज उसका नहीं है, कुछ नहीं उसका। जहाँ जब तक उसके शरीर में श्वास चल रहा है तब तक वो कहता है कि ये मेरा है, मेरा है, लेकिन है ही नहीं। इसलिए सोच समझ के तुम वर को मांगो। तो वो हट कर दिए, बोले नहीं प्रभु, यदि आप नहीं देंगे मुझे ईश्वर को, तो मैं पुनः बैठ रहा हूँ तपस्या में, चाहे हजारों वर्ष भी व्यतीत हो जाए, जब तक मुझे सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है मैं, तब जो है उनको तथास्तु बोल दिए। बोले देखो ध्यान रखना। और बड़े खुशी के मारे जो है हिरण्यकश्यप वापस आया और सीधे आकर इंद्र लोक में चढ़ाई किए। बोले राम नाम बंद करो, सारे मंदिरों को, संत साधुओं को, यज्ञ धर्म को सब जो है त्रास करने लगा, त्रसित करने लगा, संतों को मारने लगा, जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ विध्वंस करने लगा, मंदिरों को लाग लगवा दिए। बोले कोई राम नाम नहीं लेगा, सब मेरा नाम है, मेरे नाम का सब जाप कर रहे हैं। समझ गए कि मैं तो अजर अमर हो गया। देखते संत कबीर क्यों लिखे इसको कि जाके प्रभु दारुण दुख दिना, और ताके मतिया के हर लीना। जिसको भगवान दारुण दुख देते हैं, अति भयंकर दुख देते हैं, उसका ज्ञान रूपी जो दरवाजा है उसको पहले बंद कर देते हैं। ज्ञान रूपी हृदय के अंदर जो दरवाजा है उसको लाग लगा देते हैं, और पाप रूपी दरवाजा को खोल देते हैं ताकि वो मनुष्य खूब पाप करे, पाप करते करते वो अंधा बन जाए, तब भगवान उसको वध करते हैं। अति पाप जब हो जाता है मनुष्य का, तब उसको भगवान वध कर देते हैं। प्रभु का भजन करो, भगवान का सत्संग करो, इस मनुष्य के नाते प्रभु को पहचानो, इस जीवन को क्यों भगवान प्रदान किए इसके संदर्भ में जानो। ऐसे ज्ञान प्रकाशित भी करते थे उस स्कूल में। एक दिन गुरुजी लोग समझाए उनको कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी जिस क्षेत्र से हमको मना किए उस क्षेत्र का आप बात करते हो, एक कौन गुरु मिल गया तुमको? लेकिन वो क्यों माने? क्योंकि परम भक्त थे प्रहलाद, भगवान के अनुयायी थे। काफी दिन धीरे धीरे व्यतीत हो गया। एक उस पुत्र को पकड़ के उनके
गुरुजी लोग उनके पिताजी के पास ले लाए। बोले राजन, ये तो आपके पुत्र कहाँ राम नाम का ये उच्चारण कर रहा है, इनका गुरु कौन मिल गया, जरा इन्हें समझाइए। बार बार समझाने पर भी जो है वह नहीं माना। और एक दिन ऐसा समय आया, राज्यसभा में सभी जब बैठे थे उस समय अपने गोद में प्रहलाद को बुलाया और कहने लगा कि देखो बेटा, हमारे इस राज्यसभा में जितने भी जो भक्त जो आए हैं उनको अपना विचार व्यक्त करो। सुंदर भगवान का लीला का वर्णन करने लगा, सत्संग का वर्णन करने लगा। और क्रोध बढ़ गया उनको हिरण्यकश्यप को, और कई दूतों को बुलाकर कहा कि इनको ले जाके पहाड़ की चोटी पर फेंक दो, देखेंगे इनका राम कहां है। कितने राक्षसों ने ले जाकर पहाड़ की कंदराओं से फेंक दिए, कितने मारने के लिए सोचे, लेकिन प्रभु की इच्छा से, प्रभु की माया से वह सदैव सदैव बचते रहा। और अंत समय जो है ऐसा समय आया कि होलिका आई। ये हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका। होलिका कहने लगी, भैया आप चिंता ना करें, मेरे को ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं अग्नि समाधि लेने का। मैं उस प्रहलाद को अपने गोद में रखकर बैठ जाऊंगी और यह जलकर राख हो जाएगा। क्यों इतना चिंतित हैं आप? और जब होलिका माँ प्रहलाद को अपने गोद में लेकर जब बैठ गई और अग्नि समावेशित हुआ, उस समय होलिका जलने लगी और कहने लगी जोर जोर से कि क्या है ब्रह्मा जी का जो वरदान झूठा है, क्या ब्रह्मा जी झूठे हैं? ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले देखो पुत्री, तुम अभी दूसरों को जलाने के लिए अभी इस अग्नि में प्रवेश किए हो, इसलिए तुम जल रहे हो। अपने लिए नहीं, दूसरों को जलाने के लिए तुम अभी इस अग्नि में प्रवेश किए, इसलिए तुम जल रहे हो। और होलिका जल के राख। प्रहलाद निकल कर आया, घर में जैसे आए वैसे समझाने लगे। अंतिम समझाए उनको, बोले पिताजी इस खड़क में भी राम है, आप में भी राम है, मेरे में भी राम है, कण कण में राम है, पात पात में राम है, डाल डाल में राम है, पत्ते पत्ते में राम है, खड़क में राम है, खूंटे में राम है, चींटी में राम है, हाथी में राम है, जितने जो कण कण जो देख रहे हैं आप सब में राम है। समझा रहे हैं अपने पिताजी को। क्या समझा रहे हैं? और इस दुनिया में आने वाले, और इस दुनिया में रहने वाले कोई नहीं पराया है। पिताजी हमने राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। इस दुनिया में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले कोई नहीं पराया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया में रहने वाले कोई नहीं पराया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले कोई नहीं पराया है। हम मेरा, तुझ मेरा,
में राम समाया है, हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, कोई नहीं पराया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया 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 है। हे पिताजी, आप में भी राम है, मेरे में भी राम है, इस खंभे में भी राम है, डाल डाल में राम है, पात पात में राम है, वृक्ष में राम है, कण कण में राम है, हर जीव में राम है, सब में निवास किए हैं। इसलिए आप समझिए। बोले क्यों? इस खंभे में भी राम है तुम्हारा? बोले हाँ पिताजी, इस खंभे में भी राम है। तरकस से निकाला तलवार और भ्राम से मारा उसको, उस खंभे को, और वह खंभा बिखर गया। बिखर गया तो वहां उस खंभे के अंदर नरसिंह भगवान बैठे। बड़ी बड़ी उनका नाखून, और यहाँ से इधर शेर, इधर धड़ जो है मनुष्य का है। उस खंभे में जोर से आवाज आया। खंभा जब फटा, हिरण्यकश्यप देखा अचानक, बोली बाप रे, ऐसा दृश्य तो मैं कभी नहीं देखा था। ऐसा दृश्य तो मैं कभी नहीं देखा था। ये आखिर है क्या चीज? विकराल रूप जो है नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान इस खंभे में विकराल रूप लेकर बैठे। और जब हिरण्यकश्यप जब डर से जब भागने लगा तो उसको हिरण्यकश्यप को जो है वह नरसिंह भगवान उसको दौड़ा कर पकड़ लिए, और पकड़ के और ठीक दरवाजे के ठीक दरवाजे में जो उनको पकड़ लिए और अपने उसको गोदे में रख लिए। ठीक दरवाजे में चौखट जिसको कहा गया है, अंदर न बाहर, संध्या कालीन कबीला जिसको गदा बेर कहते हैं, गदिया बेर। जिस समय गौ माताओं का आने का जब समय रहता है उसी समय में उसको पकड़ लिए। बोले क्यों? हिरण्यकश्यप तुम 36,000 वर्ष तक तपस्या की और कितना दया करके मैंने तुमको इतना कठिन वरदान दिया जो आज पृथ्वी लोक में किसी को वरदान ही नहीं दिया। उस वर को तुमको मनचाहा वर को तुमको प्रदान किया और तुम उस वर को पाकर इतना अनर्थ कर रहे हो। इतना अनर्थ किए, संतों को तुमने रुलाया, मंदिरों को तुमने बंद किया, कई भक्तों को तुमने सताया। बताओ मैं क्या? अभी दिन है? बोले क्योंकि गदा दिया। रात है? बोले रात भी नहीं है। तुम घर में हो? बोले घर में। घर से बाहर हो? बोले बाहर भी नहीं। मैं कोई अस्त्र शस्त्र रखा हूं? बोले नहीं। मैं मानव हूं? बोले नहीं। और
वही जो है हरना कश्यप को नरसिंह भगवान को सीने को फाड़ के जो है उसी कुंड में जो है अग्नि का उसको फेंक देते हैं और वहां से प्रहलाद को पुष्पक विमान पर बैठा कर अपने वैकुंठ लोक को ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त भगवान की, साचे दरबार की जय।